अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज बेटा इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8, जो कि आपके पास ये है कि इसमें आपने जो आपको रेक्टेंगल्स और स्क्वायर हैं शेप्स, ठीक है, टोटल शेप्स, इनका आपने एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। यानी कि प्रीवियस जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने फाइंड किया था पेरीमीटर को। जो आपकी ये वाली एक्सरसाइज है इसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है बेटा उसमें क्वेश्चन 1 का, उसमें आपको स्क्वायर गिवन है, ठीक है। आपने डिफरेंट स्क्वेयर्स हैं उनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको जो स्क्वायर बेटा गिवन है उसकी जो आपको मेजरमेंट्स हैं लेंथ, ठीक है, वो आपको गिवन है 2.5। तो आप सपोज करेंगे आपके पास है एक स्क्वायर जिसकी तमाम की तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ये लेंथ भी हमारे पास 2.5 है और ये लेंथ भी हमारे पास 2.5 है, ठीक है। आपने इसका एरिया फाइंड करना है। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि एरिया होता क्या है, ठीक है। बेटा आपके पास कह लें कि एक पेपर है, ठीक है, या बोर्ड का कह लें कि ये पार्ट है जिसमें हमने ये स्क्वायर बनाया है, ठीक है। ये सारा हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है। और उसमें आपके पास ये जो हमारे पास जो बाउंड्री के अंदर अंदर है ना, स्क्वायर के अंदर अंदर, आपने ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास जो सारा इसके अंदर ये वाला आएगा, इसको हम बोलते हैं इस स्क्वायर का एरिया। यानी कि जो भी इस बाउंड्री के अंदर पार्ट आता है ना, हम उसको बोलते हैं एरिया ऑफ द दिस रीजन, जिसको हम यहाँ पे स्क्वायर का नाम दिया है। अब ये जो आपके पास शेप है ये एक स्क्वायर शेप है, तो इसके अंदर जो भी हमारे पास आता है रीजन, ये पार्ट, ठीक है, बोर्ड का, ये आप स्क्वायर का हमारे पास कहलाएगा, एक एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसका फार्मूला जो है वो किस तरह हम इसका फार्मूला के थ्रू इसका एरिया फाइंड करते हैं वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब बेटा जब भी आपने एरिया फाइंड करना है तो आपने सिंपल, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर आपने ये जो आपको लेंथ गिवन है ये आपके पास लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। वैसे स्क्वायर के अंदर तमाम की तमाम साइज बराबर ही होती हैं, तो ये भी लेंथ है और ये भी क्या कहलाती है, इसको भी हम लेंथ ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो ये आपके पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि ये 2.5 और 2.5 को ही आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आएगा 2.5 इंटू 2.5। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, तो आप सिंपल दोनों डेसिमल नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे प्रॉपर, ठीक है। 2.5 इंटू 2.5 अगर हम इसको सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है, तो सिंपल आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। अभी आप इसको डेसिमल को इग्नोर कर दें। सपोज आप जिस नंबर्स को मल्टीप्लाई हम करते हैं ना, आप इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो 5 5 25 का हम यहाँ पे 5 लगा देंगे और 2 यहाँ पे कैरी कर देंगे। 5 to the 10 + 2 यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे लगा देंगे हम 0 बिकॉज आपकी सेकंड रो है। अब 2 5 10 उसका हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और 1 अब यहाँ पे कैरी कर देंगे। नाउ 2 2 4 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब बेटा देखें आपका जो क्वेश्चन में जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है दोनों नंबर्स के अंदर जो आपका डेसिमल है फ्रॉम द राइट साइड वो है एक ही डिजिट के बाद, ठीक है। तो फिर आपने करना ये है कि आपने फिर इधर जो आपका आंसर आया है उसके आपने लेफ्ट साइड पे और एक ही नंबर के बाद आपने डेसिमल लगा देना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में नंबर हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है उनका डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड कितने डिजिट्स के बाद है। दोनों के अंदर 1 1 के बाद ही है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने करना है फ्रॉम द इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, आपने एक ही नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये बनता है 6.25, इसका आंसर आएगा 6.25, ठीक है। ये इसका आंसर। आप इसको डेसिमल को ऑफ करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपल ये जो इसका मेथड है इसकी तरह इनको मल्टीप्लाई करें और डेसिमल को लोकेट करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पे आपने इसके साथ इस नंबर के साथ आपने इसका यूनिट भी लिखना है। अब वो क्या आता है, अब जो आपके पास यहाँ पे 2.5 ये था मीटर्स, ठीक है, यहाँ भी मीटर्स है और यहाँ पर भी आपके पास मीटर्स है। तो आपका जो स्क्वायर का यूनिट होता है वो होता है मीटर। जो भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा यूनिट उसका आपने ऊपर स्क्वायर लिखना है, मीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। यानी कि उस जो आपका अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा हाइट पे ऊपर करके आपने 2 लिखना है साथ में, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको पढ़ते हैं 6.5 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये बेटा इसका फार्मूला है और इसके आंसर आ गया हमारे पास फाइनली, ठीक है, फार्मूला के थ्रू। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट हमारे पास एक और जो बी पार्ट है, उसमें जो आपको स्क्वायर गिवन है, उसकी जो मेजरमेंट्स है वो 22 उसकी लेंथ है, ठीक है। बी पार्ट हमारे पास ये है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी जो आप लेंथ गिवन हमें है और विड्थ हमें गिवन है सेम है, बिकॉज ये स्क्वायर है, ठीक है। ये भी 22 है और ये भी हमारे पास 22 ये नंबर है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब आपने इस स्क्वायर का फाइंड करना एरिया के इस जो आपके पास स्क्वायर है इसके अंदर कितना पार्ट आता है, ये सारा इसका एरिया, ये वाला पार्ट सारा, ठीक है, जो इसके अंदर आता है इसको हम बोलते हैं एरिया। तो अब आपने क्या करना है, जो आपको लेंथ और विड्थ गिवन है, दोनों जो आपको लेंथ गिवन है सेम है बिकॉज, तो आपने जस्ट उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया हमारे पास आ जाएगा उसका फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब दोनों आपके पास 22 ही हैं, ठीक है, तो आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास 22 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 22 इंटू 22, इट्स 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो यूनिट इन्वॉल्व था वो था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका जो आप लिखेंगे इसी यूनिट के ऊपर आपने 2 लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसको आप पढ़ेंगे। तो ये है बेटा आपके पास इसका फार्मूला। एरिया को आप सिंपल अगर ए से भी कर दें रिप्रेजेंट तो वो भी आपका ठीक होगा, ए, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह बेटा आपने इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा। ओके, अब बेटा इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास एक शेप है रेक्टेंगुलर, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया मीन्स कि आपने इस शेप के अंदर जितना पार्ट आता है वो सारा रीजन उसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है, ये सारा आपने फाइंड करना है। अब इसका भी वही फार्मूला कि आपने ये लेंथ और ये जो विड्थ है इसको आपस में करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो बड़ा इक्वल आएगा हमारे पास। उसका फार्मूला अगर आप लिखें, ठीक है, तो वो ये अगर लेंथ है और ये विड्थ इसको हम नाम दें तो आपने लेंथ को और विड्थ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास है 4.5 और विड्थ हमारे पास है 3, ठीक है। अब आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आपके पास आएगा 3 4 12 और 0.5 3 1.5, तो ये आएगा 13.5। आप इसको डेसिमल को नंबर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 13.5 और जो इसका यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका फाइनल हमारे पास एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब बेटा इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है उसमें आपको जो डायमेंशंस गिवन है वो है 2 और 6, ठीक है। इस टाइप की हमारे पास शेप बनी हुई है बुक के ऊपर, ठीक है। तो आपने शेप भी बनानी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका वो अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो इसकी है डायमेंशन वो है 2 मीटर और ये हमें गिवन है 6 मीटर, ठीक है। इसको आप चाहें लेंथ का नाम दे सकते हैं और ये इसकी सपोज का विड्थ हम कहते हैं, ठीक है। बिकॉज जो ज़्यादा लेंथ में होगी उसको हम एल कहेंगे, लेंथ कहेंगे, और जो कम होगी वो उसको हम विड्थ का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास इसका फार्मूला जो हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका बी पार्ट है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक के साथ इसको हम शो करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास इसकी हमने कहा है 6 है और विड्थ हमारे पास इसकी हमने 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो एरिया हमारे पास फाइनली इसका आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 6 12 साथ में मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको फार्मूला के थ्रू, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपने ये जो एरिया का कॉन्सेप्ट है कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।